हेलो मेरे ड्रामा लवर्स। वाह, क्या एनर्जी है आज आप लोगों में। मुझे पता है कल रात स्टार प्लस पर ईशानी देखने के बाद आप सब भी मेरी तरह सो नहीं पाए होंगे, और अगर सोए भी होंगे तो सपनों में भी वही डायलॉग्स, वही चेहरे घूम रहे होंगे, है ना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। वो एक सीन, ओहो। अगर आपको लगता है कि आपका एक्स टॉक्सिक था तो अनुराग को देखकर आप कहेंगे शुक्र है मेरा वाला तो संत था, और ईशानी की जगह अगर मैं होती ना तो मेरा तो दिल ही फट जाता। लेकिन चिंता मत करो, आपकी अपनी संजना यहाँ है, संजना टीवी पर। और मैं हर एक ट्विस्ट, हर एक डायलॉग, हर एक आंसू को ऐसे अनपैक करूंगी जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज खोलता है। बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में, और हर परत के साथ एक नया राज सामने आएगा। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से, 22 अक्टूबर के इस ऐतिहासिक एपिसोड की कहानी। लेकिन पहले थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि ड्रामा बिना कॉन्टेक्स्ट के ऐसा है जैसे बिना आलू के समोसा, एकदम अधूरा, है ना। तो मेरी यारो, ईशानी शो जो जुलाई 2025 में ही शुरू हुआ है, वो असल में सुपरहिट शो झनक का स्पिन ऑफ है। याद है आपको झनक? कितना धमाकेदार शो था वो। झनक में हमने ईशानी की एक झलक देखी थी, एक ऐसी लड़की जिसके चारों ओर हमेशा एक दर्द का साया रहता था, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं लेकिन जुबान हमेशा खामोश रहती थी। और अब इस शो में वो हमारी मेन हीरोइन है, हमारी ईशानी, यानी हमारी बेहद टैलेंटेड मेघा चक्रवर्ती। क्या एक्टिंग करती है यार। वो लड़की है जिसने अपनी जिंदगी में इतनी त्रासदियां झेली हैं कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। उसके सपने टूटे, उसका परिवार एक झटके में बिखर गया, और अब प्यार, प्यार तो उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आया है। कहानी के दूसरे कोने पर है अनुराग, जिसका किरदार हैंडसम करम राजपाल निभा रहे हैं। ओहो, क्या पर्सनालिटी है। अनुराग ईशानी का पहला और शायद सच्चा प्यार है, जो सालों साल हर मुश्किल में उसके लौटने का इंतजार करता रहा। ऐसा प्यार आजकल कहाँ मिलता है दोस्तों। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, है ना। कहानी में एंट्री हुई शश्वत की। शश्वत, जो कागजों पर तो ईशानी का पति है, लेकिन उनका रिश्ता, ओ माय गॉड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक बहुत बड़ी, बहुत ही दर्दनाक गलतफहमी की वजह से अनुराग को लगा कि ईशानी ने उसे धोखा दे दिया है, कि उसने शश्वत के साथ अपनी नई दुनिया बसा ली है। और इस टूटे दिल के साथ अनुराग ने फैसला किया कि वो राधिका से शादी करेगा। राधिका, वो परफेक्ट मैच्योर लड़की, जो अनुराग की जिंदगी में स्थिरता और सच्चा प्यार लाने का वादा करती है। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? असलियत क्या है? असलियत ये है कि ईशानी का दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ अनुराग के लिए धड़कता है, सिर्फ और सिर्फ अनुराग के लिए। और शश्वत, अरे वो तो विलेन निकला ही नहीं, वो तो इन दोनों बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने की जी जान से कोशिश कर रहा है। वाह, क्या प्लॉट है। ये शो सच में आज की जनरेशन के रिलेशनशिप्स का एक कड़वा आईना है। कैसे छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहाड़ बन जाती हैं, कैसे ईगो प्यार को खा जाता है, और कैसे कभी कभी एक हैप्पी एंडिंग पाने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन कल का एपिसोड, ओ बॉय, वो आग का दरिया नहीं, वो इमोशंस का सुनामी था, सुनामी। चलो अब सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि हम एपिसोड की पहली फ्रेम से ब्रेकडाउन शुरू करने वाले हैं। कल्पना करो दोस्तों, अनुराग का आलीशान घर रोशनी से जगमगा रहा है, परिवार के चेहरे पर खुशियां हैं, हंसी ठहाके हैं। मौका है अनुराग और राधिका की सगाई के फंक्शन का। एक परफेक्ट माहौल है ना। और आजकल का ट्रेंड क्या है? हर एक मोमेंट को ऑनलाइन शेयर करना। तो अनुराग की चुलबुली सोशल मीडिया एडिक्ट बहन एक लाइव सेशन होस्ट कर रही है। वो फैंस के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के सुना रही है। कांग्रेचुलेशंस भाई, मेड फॉर ईच अदर, राधिका इज सो प्रिटी। माहौल एकदम परफेक्ट है, एकदम खुशनुमा। और तभी थोड़ा पॉज, आवाज में सस्पेंस। तभी स्क्रीन पर एक कमेंट पॉपअप होता है जो इस पूरी खुशी पर ग्रहण लगा देता है। ये कमेंट है ईशानी का, सिर्फ 4 शब्द, कांग्रेट्स अनुराग, खुशी हो। अरे ईशानी, ये क्या कर दिया तूने? ये तेरी मासूमियत थी या दिल का वो कोना जो आज भी उसकी खुशी चाहता है? क्या वो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते बधाई देना चाहती थी, या उसके दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि अनुराग उसका मैसेज देखकर मुस्कुराएगा? लेकिन ये चार शब्द अनुराग के लिए एक एटम बॉम्ब साबित हुए। एटम बॉम्ब। अनुराग वो कमेंट पढ़ता है और एक पल में उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, आंखें गुस्से से सुलगने लगती हैं। बगल में बैठी राधिका भी वो कमेंट पढ़ लेती है और उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शिकन आ जाती है। एक पहले जो चेहरा खुशियों से दमक रहा था, अब उस पर चिंता और सवालिया निशान दिख रहे हैं। अनुराग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो अपनी बहन पर चिल्लाता है, ये लाइव बंद करो, अभी के अभी।
और झटके से उसके हाथ से फोन छीनकर मेहमानों की भीड़ से दूर एक कोने में चला जाता है। दोस्तों, यहीं से उस तूफान की शुरुआत होती है जो सबकी जिंदगियां हिलाने वाला था। अनुराग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस नाम को ढूंढता है जिसे वो शायद डिलीट करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, ईशानी। वो डायल बटन दबाता है। रिंग रिंग रिंग। हर रिंग के साथ अनुराग का गुस्सा बढ़ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं उसके अंदर की आग को, उसकी बेचैनी को। दूसरी तरफ ईशानी, जो शायद अपने अकेलेपन से जूझ रही थी, फोन उठाती है। उसकी आवाज में एक मासूमियत है, एक अनभिज्ञता। हेलो। और यहाँ यहाँ अनुराग का ज्वालामुखी खट पड़ता है। वो चीखता नहीं है, वो दहाड़ता है। तेरी प्रॉब्लम क्या है ईशानी? ईशानी बेचारी इस अचानक हमले से कांप जाती है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। क्या क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आप महसूस कर सकते हैं उसकी उलझन को, उसके दिल की धड़कनों को। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। अनुराग की आवाज में कड़वाहट और नफरत का ऐसा घोल था कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। वो कांपती आवाज में कहता है, वो कॉन्ग्रेट्स वाला मैसेज क्यों भेजा? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम कितनी महान हो। ईशानी अपनी कांपती आवाज में कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हम दोस्त तो है ना। ओह माय गॉड, दोस्त! ये शब्द सुनकर तो अनुराग के अंदर का लावा उबल पड़ता है। लावा! वो कहता है, दोस्त? तू कभी मेरी दोस्त थी भी नहीं और ना ही कभी हो सकती है। दोस्ती का मतलब भी पता है तुझे? ईशानी का दिल इस एक लाइन से कांच की तरह टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। 1000 टुकड़ों में। वो अपनी आवाज को किसी तरह संभालते हुए कहती है, मैं समझ गई। सॉरी, गलती मेरी ही थी जो मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो। बस बस तुम्हें राधिका के साथ खुश देखा तो मुझे लगा। राधिका का नाम मत लेना अपनी जबान से, समझी तू? वो बहुत मैच्योर है, बहुत समझ। यार, ये शब्द किसी खंजर की तरह सीधा दिल में उतर गई ईशानी के। खंजर की तरह। जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, वो उसे धोखेबाज कह रहा है। वो उसे मैच्योर ना होने का ताना दे रहा है। उसके पास कहने को, सफाई देने को कुछ नहीं बचा। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो बस इतना कह पाई, सुना मैंने। लेकिन अनुराग का जहर उगलना अभी बाकी था। हाँ, सुन ले और अपने दिमाग में बिठा ले, तूने मुझे धोखा दिया है और अब ऐसे कमेंट करके दुनिया की नजरों में महान बनने की कोशिश मत कर। ईशानी, जो अब तक किसी चट्टान की तरह खड़ी थी, आखिरकार टूट जाती है। वो अपने आंसुओं के समंदर को किसी तरह अपनी पलकों के बांध के पीछे रोके हुए थी। उसकी आवाज में अब सिर्फ दर्द था। वो कहती है, जाओ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, मेरी वजह से अपना मूड खराब मत करो। अनुराग का ताना जारी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईशानी पर क्या बीत रही है। वो कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ खुश है, मेरा परिवार खुश है और मैं भी बहुत खुश रहूंगा। अब आता है ईशानी का वो एक सवाल जो अनुराग के झूठे और खोखले गुस्से के मुखौटे को एक पल के लिए उतार फेंकता है। एक पल के लिए वो हिम्मत करके पूछती है, क्या क्या तुम क्या तुम सच में खुश हो अनुराग? एक पल के लिए फोन के दोनों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। गहरा सन्नाटा। अनुराग थोड़ा लड़खड़ाता है। शायद एक पल के लिए उसका दिल उसकी ईगो पर हावी हो गया था। शायद उसके अंदर का सच्चा अनुराग जाग गया था। लेकिन फिर उसका ईगो, उसका जख्मी मर्द का अहंकार वापस आ जाता है और वो खुद से कहता है, नहीं, मैं सही हूं, मैं राधिका के साथ ही खुश हूं। वो खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि उसने जो किया वो सही था, भले ही उसके अंदर का दिल कुछ और कह रहा था। और फिर आता है इस सीन का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। धमाका। राधिका ने ये सब कुछ सुन लिया था। उसने सब कुछ। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसने अनुराग की पूरी बात सुनी। उसने अनुराग के मुंह से ईशानी का नाम सुना। उसने उसके गुस्से में छिपे प्यार को महसूस किया। वो शॉक में है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और बिना एक भी शब्द कहे वो वहां से चुपचाप चली जाती है। चुपचाप। वाह, क्या सीन था! ये तो आने वाले एपिसोड में एक नए ड्रामा की नींव रख गया। अब राधिका क्या करेगी? क्या वो अनुराग का सामना करेगी या कोई नई चाल चलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अब कहानी का फोकस शाश्वत पर शिफ्ट होता है। वो ईशानी को इस हालत में देखकर तड़प उठता है। उसे पता है कि ईशानी का दिल कितनी बुरी तरह टूटा है। उसे पता है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और अनुराग को कॉल करता है। अनुराग फोन उठाता है। उसकी आवाज में अभी भी चिढ़ है। हाँ? शाश्वत की आवाज शांत और दृढ़ है। मुझे तुमसे मिलना है, अभी, बहुत जरूरी है। अनुराग चिढ़कर कहता है, किस बारे में? मैं भी बिजी हूँ।
शश्वत एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये ईशानी के बारे में है। ईशानी का नाम सुनते ही अनुराग का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। 7वें आसमान पर? मेरी शादी हो रही है, समझ गए? मेरे पास तुम्हारी ईशानी के बारे में बात करने का फालतू टाइम नहीं है। अब तो तुम खुश होगे ना? तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। ये सुनकर शश्वत को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। उसे पता है कि अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। अनुराग, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। ईशानी आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। मैं आज रात ये सारी गलतफहमियां दूर करने आ रहा हूँ। अनुराग चिल्लाता है, मेरे घर में कोई ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। शश्वत की आवाज में एक दर्द और एक दृढ़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ईशानी को और कोई नुकसान हो। तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। अनुराग कहता है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। शश्वत कहता है, मैं ईशानी के लिए एक कोशिश जरूर करूंगा। कॉल कट। इधर घर में राज दीदी ईशानी के पास आती हैं और कहती हैं शश्वत घर पर नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। ईशानी जो पहले से ही टूटी हुई है और भी चिंतित हो जाती है। शायद वॉक पर गए होंगे और फ़ोन साइलेंट पर होगा। वो खुद शश्वत को कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर शश्वत की गाड़ी अनुराग के घर के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी से उतरता है। उसके चेहरे पर एक मकसद है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। नॉक नॉक। अनुराग दरवाज़ा खोलता है और दोनों आमने सामने। एक तरफ अनुराग का गुस्सा और नफरत, दूसरी तरफ शश्वत की आंखों में सच और दृढ़ता। एक टेंशन भरा आई कांटेक्ट। और यहीं पर एपिसोड एक ऐसे जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है कि दर्शक अपनी सीट से उछल पड़े। प्रीकैप में दिखाया गया कि शश्वत अनुराग से कह रहा है, मेरे और ईशानी के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। जिस पर अनुराग जवाब देता है, लेकिन तुमने अभी तक उसे डिवोर्स तो नहीं दिया ना? और तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उफ, अब अगले एपिसोड का इंतजार करना तो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम है ना? अनुराग का गुस्सा, क्या वो जायज़ था? एक हद तक हाँ। उसे लगता है कि उसे धोखा मिला है। उसे लगता है कि जिस लड़की से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, उसने उसे छोड़ दिया। उसका दिल टूटा है और वो उस दर्द से जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से उसने अपने शब्दों से ईशानी पर हमला किया, वो प्यार नहीं, वो टॉक्सिसिटी है। वो अपने दर्द को हथियार बनाकर उसी इंसान को चोट पहुंचा रहा है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये क्लासिक ईगो का केस है, जहां इंसान सही गलत देखने की क्षमता खो देता है। उसका बार बार राधिका को मैच्योर कहना ये दिखाता है कि वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसने सही फैसला लिया है, कि वो राधिका के साथ खुश रह सकता है, भले ही उसके अंदर का दिल ईशानी के लिए तड़प रहा हो। वो खुद को और दुनिया को, यहाँ तक कि ईशानी को भी ये दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जानते हैं ना दोस्तों कि उसे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उसके अंदर का दर्द उसके गुस्से से साफ झलक रहा था और यही चीज़ उसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रियल बनाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ईशानी ने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? वो कह सकती थी, तुम्हें कुछ नहीं पता अनुराग, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो चुप रही। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। वो जानती है कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है और उस वक्त कुछ भी कहना बेकार है। उसकी खामोशी उसकी गरिमा है, उसका स्वाभिमान है। वो जानती है कि अनुराग इस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं है और वो उसे और भड़काना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अनुराग और परेशान हो। मेघा चक्रवर्ती ने इस सीन में बिना डायलॉग के भी इतना कुछ कह दिया कि तालियां बजानी ही पड़ेंगी। उसकी आंखों में दर्द था, निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्यार की लौ भी जल रही थी जो अनुराग के लिए उसके दिल में है। उसने जो कहा, खुश रहना अनुराग, और राधिका को भी हमेशा खुश रखना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। ये कोई कमज़ोर लड़की के शब्द नहीं है, ये उस लड़की के शब्द हैं जिसने सच्ची मोहब्बत की है और अपने प्यार की खुशी के लिए अपना दर्द भी सहने को तैयार है। क्या आप भी उसकी जगह ऐसे ही चुप रहते या पलटकर जवाब देते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब बात करते हैं शश्वत की। ये बंदा शो का डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स। शुरू में हमें लगा कि वो एक टिपिकल विलन होगा जो अनुराग और ईशानी के बीच आएगा, लेकिन वो तो एक सच्चा जेंटलमैन निकला। जेंटलमैन। वो चाहता तो ईशानी और अनुराग के बीच की खाई को और बढ़ा सकता था। वो चाहता तो ईशानी को अपने पास रखने के लिए कोई भी चाल चल सकता था, लेकिन उसने सच का साथ देने का फैसला किया। उसका अनुराग के घर जाना ये दिखाता है कि वो ईशानी की कितनी इज्जत और परवाह करता है। वो एक सच्चा दोस्त है और शायद आज के ज़माने में ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत है, जो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें,
तोड़ने की नहीं। शश्वत का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके प्यार को पाने के बजाय आपके प्यार को उसका प्यार दिलाने की कोशिश करते हैं। उसकी दृढ़ता, उसका शांत स्वभाव और सच के लिए खड़ा होना, ये सब उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कैरेक्टर बनाता है। मुझे तो शश्वत का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? राधिका का सब कुछ सुन लेना, ओहो, ये तो कहानी में एक नया ट्विस्ट ले आया है। अभी तक राधिका को एक परफेक्ट मैच्योर लड़की के तौर पर दिखाया गया है जो शांत, समझदार और अनुराग के लिए बेस्ट है। लेकिन अब जब उसे ये पता चल गया कि अनुराग के दिल में अभी भी ईशानी है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो शांत रहेगी और अनुराग को समझने की कोशिश करेगी, या फिर ये उसकी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? क्या वो कोई चाल चलेगी ताकि ईशानी अनुराग की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि राधिका का किरदार अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। हो सकता है वो भी एक ग्रे शेड कैरेक्टर बनकर सामने आए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? ये पूरा एपिसोड हमें ये भी सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां रिश्तों में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती हैं। अनुराग को लगता है कि ईशानी ने उसे धोखा दिया है, ईशानी को लगता है कि अनुराग उससे नफरत करता है, और इस पूरी कहानी में कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर ये दोनों एक बार बैठकर बात कर लेते तो शायद ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाती, लेकिन नहीं। ये तो है इंडियन ड्रामा, यहाँ गलतफहमियां ही कहानी को आगे बढ़ाती हैं, है ना? सुनो सुनो, अगले एपिसोड में शश्वत अनुराग को डिवोर्स पेपर्स दिखाएगा। हाँ, डिवोर्स पेपर्स। वो उसे पूरा सच बताएगा कि ईशानी से उसकी शादी किन हालातों में हुई थी। ये सुनकर अनुराग का गुस्सा पिघलकर पछतावे में बदल जाएगा। वो ईशानी से माफी मांगने के लिए दौड़ेगा, उसका ईगो टूट जाएगा, वो अपनी गलती मानेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होगी। पिक्चर में विलन बनेगी अनुराग की माँ। हाँ, अनुराग की माँ, जो राधिका को अपनी बहू मान चुकी है, और वो इतनी आसानी से ईशानी को स्वीकार नहीं करेंगी। और राधिका, वो भी चुप नहीं बैठेगी। हो सकता है वो कोई इमोशनल ड्रामा करे या कोई नई चाल चले ताकि अनुराग और ईशानी फिर से एक ना हो पाएं। तो तैयार हो जाओ एक हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा के लिए। मुझे तो लग रहा है कि अगले कुछ एपिसोड्स में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अब मेरे कुछ सवाल आप लोगों से हैं, मेरे ड्रामा क्वींस और किंग्स। अगर आप ईशानी की जगह होते तो क्या आप अनुराग को कभी माफ कर पाते, इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद? क्या आपको लगता है कि राधिका को चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए जब उसे पता है कि अनुराग किसी और से प्यार करता है? आप टीम अनुराग हो या टीम शश्वत? नीचे कमेंट्स में अपनी टीम का नाम जरूर लिखना। मैं जानना चाहती हूँ कि किसकी टीम में ज्यादा लोग हैं। और हाँ, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे यारों, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी 23 अक्टूबर के एपिसोड का इससे भी ज्यादा धमाकेदार और डिटेल्ड रिकैप। तो जल्दी से लाइक बटन को नीला कर दो। इस वीडियो को अपनी उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ईशानी की डाई हार्ड फैन है और जिसे हर ट्विस्ट और टर्न को जानने की तलब रहती है। और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी जोर से बजा दो ताकि आप मेरा कोई भी ड्रामा भरा वीडियो मिस ना करो। मैं हूं आपकी अपनी संजना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में ढेर सारे नए ट्विस्ट और गॉसिप के साथ। तब तक ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। बाय बाय।